एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू जी स्कोर। तो आज क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन जेनिक लाइव ऐप पे दिख गया होगा कल ही, और ये क्वेश्चन उतना उस लेवल का टफ नहीं था जिस लेवल में आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल सा सर्किट था और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को टैकल कर लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन और हाँ, ये है एसआर का सर्किट, एसआर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है, जहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, जो सर कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्या लिमिटेशन है इसका, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये सर्किट वैसे उसको मतलब उसको सेटिस्फाई ही कर रहा था, उसको मतलब ऐसा नहीं था जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था और कुछ अलग ऑप्शन आता ये बन जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन में गेम किया, एग्जाम में गेट एग्जाम में गेम किया, तो आपको वो चीज़ पता होना चाहिए जो इस तरह का चीज़ें हो सकता है, इस तरह का कन्फ्यूजन एग्जाम में डाल सकता है, जो कि मुझे ऑलरेडी नोन है, तो आप इजीली हैंडल कर लीजिएगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और स्टेट इक्वेशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और स्टेट इक्वेशन दोनों लैंग्वेज इसलिए लिख दिया हूं जो एग्जाम में कभी कभी यही लिख के आता है, द स्टेट इक्वेशन ऑफ द सर्किट इज। तो आपको पता होना चाहिए स्टेट इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक ही चीज, एक ही वर्ड है, एक ही चीज है जिसको ऐसे लिखा जाता है, केवल वर्डिंग चेंज है, बाकी मीनिंग दोनों का सेम ही है। ये पूछ रहा है आपसे, और ये सर्किट गिवन है। सर्किट में क्या है, इनपुट है ये P, और ये जो क्यू एन बार आउटपुट है ये भी कनेक्टेड है, देखिए यहाँ फीडबैक में कनेक्टेड है इससे, और ये एक XOR गेट लगा हुआ है। फिर यहाँ से देखिए ये नोट गेट के थ्रू R पे कनेक्ट है, और ये स्टूडेंट अगर जल्दबाजी में होगा तो हो सकता है इसको भी नोट गेट समझ ले, लेकिन ये नोट गेट नहीं है, ये बफर है। इसको लगाए या ना लगाए कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए बफर का साइन ऐसे ही होता है, और इसको नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा, 2 है तो 2 ही आएगा। मतलब यहाँ पे इनपुट कुछ भी दे तो यहाँ पे आउटपुट वही मिलेगा, इसका मीनिंग है। अब 2 तो होता नहीं है डिजिटल में, या तो 0 होता है या तो 1 होता है, पता होगा आपको। अब ये एस पे कनेक्टेड है और ये क्लॉक पल्स अप्लाई है यहाँ पे। बाकी 2 आउटपुट है QN और QN बार, और देखिए 4 ऑप्शन गिवन है आपको। फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है दैट इज QN+1 इक्वल टू P, सेकेंड ऑप्शन है QN+1 इक्वल टू P बार, सी ऑप्शन है QN+1 P XNOR QN, डी और लास्ट ऑप्शन गिवन है QN+1 इक्वल टू P XOR QN। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीखते हैं इसमें क्या चीजें लर्न करने के लिए था आपके लिए, और क्यों ये क्वेश्चन मैं फ्रेम किया था ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हैंडल कीजिएगा आप, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है सर, एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन QN+1 इक्वल टू S प्लस R बार QN, यही होता है ना, पता होगा सबको, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले क्लास में जिसमें जेके फ्लिप फ्लॉप आंसर आता उसमें चारों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने याद करवाया था आपको, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये आपको होपफुली अभी याद होगा, लेकिन इसको आपको एग्जाम तक याद रखना है। एग्जाम में भी ये चारों फॉर्मूला आपको रिमाइंड करके जाइएगा आप। अब देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें करना क्या है, ये देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, ये जो आउटपुट है ये कनेक्टेड है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, QN ही है ना, यहाँ पे QN आ रहा है यहाँ से कनेक्टेड, और ये P यहाँ से कनेक्टेड है, ये कौन सा है, XOR गेट है। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा कितना आएगा, P XOR QN, यही आएगा यहाँ पे इस XOR गेट का आउटपुट। लेकिन अब इसको इतना P XOR QN को हम कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि हम आपको पता है जहाँ कोई दिख जाइए इस सबको एक नाम दे देते हैं हम, क्या कुछ भी नाम दे दो, हम M मान लेते हैं। इससे क्या होगा, सर्किट को हम इजीली हैंडल कर ले जाएंगे, ठीक। और कितना बेनिफिट होगा, आप मेरा सीरीज देख रही होइएगा तो आपको पता चला होगा। इससे जो बैक वाला क्वेश्चन था जिसमें तीनों लॉजिक गेट एंड बुलियन अलजेब्रा, के मैप और कॉम्बिनेशनल का जो तीनों का जो एक क्वेश्चन बना था, उसमें यही चीज बहुत हेल्पफुल किया था। बाकी अगर एक्सप्रेशन आप एक्सपेंड करके लिखते ना तो चीजें इतना टिपिकल हो जाता, आपका माइंड ही नहीं काम करता, वहां पे स्ट्रक हो जाता, आ जाता है आंसर आता नो डाउट, लेकिन एग्जाम में माइंड स्ट्रक कर जाता, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का हो सकता है एक बार में ना आए। तो इसीलिए चीजों को जितना सिंप्लीफाइड वे में चलिएगा उतना आपको बेनिफिट होने वाला। तो अब इसको नाम M दे दिए। अब देखिए यही M है तो यहां से M हो गया ये, ओके। अब कोई पूछेगा M का वैल्यू क्या है, तो M का वैल्यू क्या है, P XOR QN। अब देखिए यही M यहाँ पे जाएगा, नोट गेट से पार करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, M बार, ठीक। और यहाँ पे यही M इससे जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, M भी आएगा, ये बफर है, इससे तो कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, अगर जो बोले जो डालेंगे वही होता है, बफर में तो सेम ही देता है, तो ये M हो जाएगा। अब ये R पे और S पे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जब निकालेंगे QN+1 तो S का वैल्यू कितना आ गया, S का वैल्यू कितना है M,
तो यहाँ पे पुट कर दीजिए कितना, m प्लस। अब देखिए क्या गेम है, अब जो गेम है वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करता है, बहुत ही ज्यादा, रियली बता रहे हैं। आप भी किए होंगे, जो स्टूडेंट किए होंगे उसको ये चीज फील आता होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। यहाँ देखिए r का वैल्यू कितना है, m बार, r का वैल्यू कितना है, m बार। अब देखिए यहाँ पे क्या है, r बार, तो स्टूडेंट क्या लिखता है यहाँ पे, m बार लिख के qn लिख देता है। हो गया मिस्टेक, उसका गेम ओवर हो चुका है। क्यों सर, m बार नहीं होगा, r का वैल्यू है क्या, m बार, लेकिन यहाँ पे क्या है, r बार लिखा हुआ है, तो m का तो बार केवल r का वैल्यू है, इसके ऊपर भी तो एक लगाइएगा बार। और ये फ्लो मिस्टेक होता है स्टूडेंट के साथ, इसलिए यहाँ पे अलर्ट रहिएगा आप। r का वैल्यू है केवल क्या, m बार यहाँ पे, और ये r बार लिखा हुआ है, तो r का वैल्यू m बार, इसके ऊपर फिर लगेगा। और पता है दो कंप्लीमेंट होता है, जैसे a कंप्लीमेंट, और इसका जब कंप्लीमेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, a ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, m प्लस ये m, और ये कितना हो जाएगा qn। यही होगा, ये सब पता होगा आपको बेसिक्स में जब आप बूलियन अलजेब्रा हैंडल किए होंगे तो। अब देखिए यहाँ पे क्या m कॉमन दिख रहा है, m को बाहर कर लीजिए, कितना बच गया, 1 प्लस qn। अब देखिए 1 प्लस qn कितना होता है, 1 प्लस qn, आज के बाद नहीं भूलिएगा कैसे, ये देखिए एक कोई ग्लास है, ओके, मान लीजिए कोई ग्लास है, ग्लास में पानी फुल है। अब वो जब पानी फुल है उसमें कुछ भी डालेगा तो क्या वो लेगा अंदर, नहीं लेगा, वो तो बाहर ही आ जाएगा पानी। लिक्विड के फॉर्म में कोई भी चीज डालेगा, अब कोई चीज, अब उसमें पेन डाल दीजिएगा तो अंदर जाएगा ही जाएगा, लेकिन कोई लिक्विड डालेगा तो वो बाहर हो जाएगा। तो जो चीज ऑलरेडी फिलअप है, 1 मतलब क्या है, डिजिटल फॉर्म में वो फिलअप है ऑलरेडी, 1 मतलब पूरा फिलअप है, उसमें कुछ भी डालेगा वो बाहर ही हो जाएगा। तो 1 प्लस qn, 1 प्लस समथिंग, कुछ भी हो, कुछ भी हो डिजिटल में 1 प्लस समथिंग 1 ही देगा, उसमें कुछ होने ही वाला नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, m इंटू 1, कितना हो जाएगा ये m, लेकिन मुझे m तो हम सर खुद से एज्यूम किए थे, तो बचपन से तो वही करते आ रहे हैं आप। जब आपको नहीं दिया रहता था किसी का वैल्यू तो क्या बोलते थे, लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज x, दिस इज y, और लास्ट में क्या करते थे, x और y का वैल्यू फाइंड करके फिर पुट भी तो करते थे आप, वही काम किया। इसको हम माने हैं, m को लेट किए हैं, अब m इक्वल टू हाई किया, चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसी को तो कहते हैं ना p एक्सॉर qn को m माने थे, पुट कर दिए यहाँ पे क्या, p एक्सॉर qn, सिंपल सी बात। ये क्या आ गया, qn प्लस 1 का वैल्यू, और यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि यही पूछ रहा था, करेक्ट इक्वेशन ही पूछ रहा था। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, p एक्सॉर qn, ए ऑप्शन नॉट करेक्ट, बी ऑप्शन नॉट करेक्ट, सी में इग्नोर है, ये भी नॉट करेक्ट, डी इज द करेक्ट। देखिए p एक्सॉर qn और p एक्सॉर qn ही आया है, आंसर तो आ गया सर, और सही है आंसर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SR फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन जब भी आए, एक चीज आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जब आप SR फ्लिप फ्लॉप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा, SR फ्लिप फ्लॉप जो है वो जब S इक्वल टू R इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या हो जाता है, ये इनवैलिड स्टेट आ जाता है। यहाँ पे जब S बराबर R बराबर 1 मीन्स S का वैल्यू 1 और R का वैल्यू 1 हो तो उसके लिए क्या आता है, इनवैलिड स्टेट आता है सर, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नोट गेट लगा है, यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं है, बस ये तो ऐसे ही लगा दिया गया था, जल्दबाजी ना करें आप लोग तो गलती हो जाए। ये देखिए यहाँ पे जब भी हम इनपुट में यहाँ पे अगर 1 देते हैं तो ये कितना 0 ले लेगा, और यहाँ पे 1 देगा तो 1 ही लेगा, मतलब कंप्लीमेंट ही आएगा। बाकी देखिए यहाँ पे कभी भी 1 और 1 देंगे तो क्या होगा, ये तो 0 कर देगा और इसको 1 रखेगा, मतलब क्या होगा 1 1 कभी आएगा नहीं इसके इनपुट पे, कभी आएगा 1 1 1। देखिए यहाँ पे नोट गेट लगा तो हमेशा कंप्लीमेंट टर्म जाएगा, तो जब भी 1 देंगे तो 0 ही कर देगा इसको, यहाँ पे 1 आएगा कोई दिक्कत नहीं। और कभी भी मान लीजिए 1 1 देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0, सॉरी 1 1 देंगे यहाँ 0 और यहाँ 1 आ जाएगा। मान लीजिए कोई 0 0 बोलेगा तो 0 0 के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। SR फ्लिप फ्लॉप 0 0 के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। और 0 भी देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको याद रखना है जब भी इनपुट टर्मिनल पे, ये क्वेश्चन ऐसा फ्रेम था इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जा सकता है, आपको SR फ्लिप फ्लॉप में इनपुट टर्मिनल पे अगर 1 1 आ जाए ना तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन मत लगाइएगा सोल्व करने के लिए, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको नहीं लगाना है। जब भी 1 1 आए इनपुट पे और इनवैलिड आ जाए तो आपको 1 1 पे इनवैलिड आएगा ही, 1 1 मतलब के लिए सर्किट अगर सेटिस्फाई कर जाए तो आपको डायरेक्ट ये नहीं लगाना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं लगाना है। तो क्या लगाएंगे सर, तो लगाना है आपका SR फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रूथ टेबल बना था। अब तो ट्रूथ टेबल पता नहीं है सर, ट्रूथ टेबल पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, उसका यूज कीजिएगा, फिर टेबल बनाइएगा आप जो केमैप बनाए थे। SR फ्लिप फ्लॉप का टेबल देखिए कैसे याद करना है आपको, आसान है SR फ्लिप फ्लॉप का टेबल याद करना।
ये देखिए एस आर और क्यू एन, ये प्रेजेंट स्टेट, और ये क्यू एन प्लस वन। अब पता होगा आपको क्यू एन और क्यू एन प्लस वन क्या होता है, ये पता होगा आपको अच्छी तरह से। अब देखिए ये कितना होता है, 0 0, इसके लिए 0 एक बार, फिर 0 0, इसके लिए 1, फिर 0 1, इसके लिए 0 0 1, इसके लिए 1, फिर 1 0, इसके लिए 0, और 1 0, इसके लिए 1, फिर कितना 1 1, इसके लिए 0, और 1 1, फिर 1। यही है। अब देखिए जब 0 0 आ जाए, एस और आर 0 और क्यू एन 0 हो, तो ऑलवेज वैल्यू कितना होता है 0, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 0, फिर ये 0, फिर ये 1, ये फिर 1। ये याद करने का प्रैक्टिस है, बाकी आपको पता होगा। 0 0 0 के लिए 0 आता है, 0 0 के लिए 1 के 1 आता है, फिर 0 1 के केस में 0 देते हैं 0 आता है। मतलब ये देखिए क्या, ये कैसा वैल्यू आ गया, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, ये होल्ड कर गया। और ये क्या होता है, ये रीसेट स्टेट, और ये क्या, ये सेट स्टेट। और यहां देखिए, यहां s इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू 0 आए या 1 आए कोई फर्क नहीं पड़ता। s इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 1 जब आ जाए, उसके लिए क्या आता है, इनवैलिड आता है, जिसे हम डोंट केयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मुझे पता ही नहीं है उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डोंट केयर, दैट इज इनवैलिड। पता ही नहीं कब 1 आएगा कब 0 आएगा, तो उसको बोलते हैं इनवैलिड आता है ये। अब जब इसका के मैप ड्रॉ कीजिएगा, अभी ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं के मैप। जब आप के मैप इसका ड्रॉ कीजिएगा, तो 3 वेरिएबल से 8 बॉक्स का के मैप बनेगा। ये देखिए 8 बॉक्स का के मैप बनेगा। यहां क्या एस और ये आर क्यू एन, तो ये एस बार, ये एस, ये आर बार क्यू एन बार, आर बार क्यू एन, आर क्यू एन, और आर क्यू एन बार। और जब वैल्यू पुट कीजिएगा इसमें, तो देखिए कहां कहां 1 है, 1 पे 1 है, तो 0 1 तो यहीं आएगा। बाकी कहां पे है, 4 पे है 1, तो 4 कहां आएगा, 0 1 2 3 4 यहां आएगा, फिर यहां आएगा, यहां। देखिए दोनों में क्या है, डोंट केयर, तो डोंट केयर लगा देंगे। अब देखिए यहां जब ग्रुपिंग कीजिएगा तो क्या होगा, एक बार तो इसका ग्रुपिंग हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा आर बार क्यू एन, और एक बार ये क्वेर बन जाएगा, इसका नाम क्या होगा एस। तो क्यू एन प्लस 1 कितना आता है, यहां से एस प्लस आर बार क्यू एन, यही तो आता है ना। ये एस आर फिलिप लॉप का यहीं से आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसी टेबल से आता है ये जो दिख रहा है आपको। तो 1 1 के लिए इनवैलिड रहता है, लेकिन हम आपको ये इसीलिए बताए थे, इसका यूज करना सिखाए थे, जो ये सबके लिए तो वैलिड होता है, लेकिन जब s इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 1 इसमें पुट कीजिएगा, देखते हैं अब इसमें पुट करके हम देखते हैं आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं, ये देखिएगा एग्जाम में कैसे कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। s बराबर 1 और r बराबर 1, हम इस टेबल को नहीं देखेंगे, मुझे टेबल तो रहता नहीं है, मुझे जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करते हो टेबल तो मुझे वहां रहता नहीं है, हम केवल इसका यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। लेकिन इस केस में नहीं करेंगे, जब 1 1 इनपुट आ जाए ये चेक करेंगे हम एस आर फ्लिप फ्लॉप में, तभी जाके इसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए इस केस में अगर आप निकाल दिए क्यू एन प्लस 1, तो कितना होता है एस प्लस आर बार क्यू एन, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1 का बार 0 इंटू क्यू एन, तो ये तो 0 ही हो गया, कितना बच गया 1। अब देखिए क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू 1 आ गया, लेकिन 1 1 के लिए क्या इनवैलिड आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 ही क्यों है, ये भी एक गेम है, ये भी आपको पता होना चाहिए 1 ही क्यों आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 इसीलिए आ रहा है, आप इसके के मैप में देखिए, ये जो क्वेड बना रहे हैं आप, तो 1 1 के साथ ही पेयरिंग कर रहे हैं, तो ये जो डोंट केयर है वो 1 के साथ भी ट्रीट करता है और 0 के साथ भी ट्रीट करता है, डिपेंड करता है वो किसको ग्रुपिंग में हेल्प करता है। अगर 0 रहता तो 0 भी बन जाता हो, 1 है तो 1, वो तो दोनों तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ जब आप ग्रुपिंग कर रहे हैं क्वेड में, तो ये डोंट केयर 1 1 की तरह ही ट्रीट कर रहा है, तभी तो इसको ग्रुपिंग कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ये जो है ये 1 दे रहा है आउटपुट में वैल्यू, लेकिन ये इनवैलिड स्टेट है। क्यों, क्योंकि ये देखिए जब ट्रूथ टेबल से जाइएगा तो 1 1 इज इनवैलिड, 1 1 इज इनवैलिड, चाहे इसका वैल्यू कुछ भी हो। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, और ये मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट के अंदर। तो जब भी एसआर का क्वेश्चन दिख जाए तो आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा इनपुट पे जो 1 1 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 1 आ गया तो आप ये मत लगाइएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या लगाइएगा, ये टेबल बनाइएगा आप। अब टेबल जो भी बनेगा, इसका जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग टेबल बनेगा, इसके बाद आप ये निकालिएगा, जो भी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के लेके आइएगा, फिर ऑप्शन में टिक कीजिएगा। ये है इसका कंक्लूजन और इंपॉर्टेंट पॉइंट एसआर फ्लिप फ्लॉप का। और स्टूडेंट को ये पता नहीं है, बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, बहुत स्टूडेंट को ये चीज पता भी होता है तो अप्लाई नहीं कर पाता है। लेकिन आपको आज से जब ये वीडियो देख लीजिएगा आप, तब से आपको ये चीज पता होना चाहिए और ये गलती रिपीट नहीं करना है आपको एग्जाम में कभी भी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 1 क्यों आता है।
आपको पता होगा ये 1 इसीलिए आता है क्योंकि जब हम यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 1 के साथ ये जो क्वेड बन रहा है तो डोंट केयर 1 1 के साथ ट्रीट कर रहा है, तभी जाके वो क्वेड बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे 1 दिख जाता है जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये एक्चुअली में 1 है नहीं, ये क्या है, इनवैलिड स्टेट है। और इनवैलिड स्टेट कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो किसी को नहीं पता क्या होगा नहीं होगा। तो ये था इस क्वेश्चन में गेम, और इसी के साथ आपका कोई अब ये कन्फ्यूजन जो था वो दूर हो गया होगा। और ये इस साल का डिजिटल जी स्कोर का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज पता है आपको 31 दिसंबर है। तो इस सुपर कॉन्सेप्ट के साथ सुपर कन्फ्यूजन जो था आपके साथ दूर हो गया होगा, आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा जो सर अब समझ में आ गया SR फ्लिप फ्लॉप का, क्योंकि जनरली इसका क्वेश्चन बहुत कम ही दिखता है, लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह का गेम किया जा सकता है आपको, इसलिए मैं बता दिया। ये क्वेश्चन लेकर के आपको चीजें याद रहेगा आप। तो मिलते हैं फिर न्यू ईयर में, न्यू जोश, न्यू एनर्जी, न्यू जज्बा के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 14। और मैं न्यू ईयर में जो क्वेश्चन लेके आऊंगा, पहला क्वेश्चन होगा आपका MSQ का, और MSQ का फ्लेवर आपको हम टेस्ट करवाऊंगा, जो MSQ का फ्लेवर कैसा होता है। तो मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। जुड़े रहिए जेनी के साथ और एंजॉय करते रहिए G28, G कोर और G स्कोर। ओके, थैंक यू सो मच।